धन पर फाइनल प्रहार। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। आरबीआई ने बड़ा फैसला लिया है। 2000 के नोट सर्कुलेशन से आउट हो जाएंगे। रिजर्व बैंक 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट असामान्य नहीं होंगे और अमान्य नहीं होंगे। 2000 का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। आरबीआई ने 2019 से 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी है। आरबीआई ने बैंकों को 23 मई से 30 सितंबर तक 2000 के नोट लेकर बदलने के निर्देश दे दिए हैं और एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए कीमत नोट ही बदले जाएंगे। अब से ही, इसी वक्त से ही बैंक 2000 के नोट इश्यू नहीं करेंगे। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और काले धन पर फाइनल प्रहार मोदी सरकार का। लेकिन आम जनता को घबराने के, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास 4 महीने का वक्त है। आप जाइए बैंक में, अपने 2000 जमा करवाइए, उसके बदले पैसे लीजिए। लेकिन अब और सर्कुलेशन नहीं होगा 2000 के नोट का। काले धन के ऊपर ये सबसे बड़ा प्रहार है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको हम बता रहे हैं। लेकिन आपको एक बारी में 20,000 ही मिल सकते हैं। एक लिमिट इसकी तय की गई है। 30 सितंबर के बाद से 2000 के नोट आपको नहीं दिखेंगे। नोटबंदी जब हुई थी उसके बाद सबसे बड़ा नोट 2000 का ही आया था। आरबीआई ने 2000 के नोट को बंद करने का ऐलान कर दिया। इस खबर के आते ही एक तरफ नोटबंदी की चर्चा हो रही है। ऐसे में जरूरी है आपको 5 पॉइंट बताना। इस पूरी खबर को समझिए कि आखिर आरबीआई ने क्या कहा है और इसका आप पर क्या असर पड़ने वाला है। पहला, 2000 रुपए का नोट बंद करने का फैसला ले लिया है। 30 सितंबर 2023 में पूरी तरह से बंद हो जाएगा ये नोट। 23 मई से बैंक में 2000 का नोट बदल सकते हैं आप, और नोट बदलने के लिए लगभग 4.5 महीने का वक्त है आपके पास। 30 सितंबर के बाद 2000 का नोट अमान्य हो जाएगा। 2000 के नोट आपके पास भी हैं तो आपको परेशान नहीं होना है। हम आपको कुछ पॉइंट समझा रहे हैं कि आगे अब आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, बैंक में जाइए, नोट बदलवाइए और अपने बैंक खाते में 2000 के नोट जमा कर सकते हैं आप। एक बार में अधिकतम 20,000 रुपए ही बदले जाएंगे। हालांकि ये सिर्फ बदलने की सीमा है, जमा करने की नहीं है। 23 मई यानी कि मंगलवार को ही बैंक में आप नोट बदलवा सकते हैं। 30 सितंबर 2023 तक नोट बदलने का मौका होगा। उसके बाद ये अमान्य हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। हालांकि तय डेडलाइन के अंदर भी नोट नहीं बदले तो आपका नोट रद्दी में तब्दील हो सकता है। सबसे बड़ा नोट 2000 का रद्दी में तब्दील हो जाएगा अगर आप तय वक्त में नोट नहीं बदलवाते हैं। तो देखिए, 8 नवंबर 2016 को भी नोटबंदी की गई थी। तब 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए थे, लेकिन उस दौरान काफी परेशानी का सामना आम लोगों को नोट बदलने में करना पड़ा था। लंबी लंबी कतारें लगी थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इस बार डेडलाइन रखी गई है, कुछ वक्त दिया गया है आपको। 2000 के नोट बदलने के लिए आपके पास कम से कम 4.5 महीने का वक्त है। ऐसे में इस बार 2016 में हुई नोटबंदी वाली परेशानी आपको नहीं झेलनी पड़ेगी। 4.5 महीने का वक्त है और तब तक आप अपने नोट बदलवा सकते हैं। जाकर नोट बदल सकते हैं, बैंक में जाकर नोट आप जमा कर सकते हैं। और दूसरा कि काले धन पर ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है। पहला सर्जिकल स्ट्राइक था 2017 में जब नोटबंदी का ऐलान किया गया था, और ये दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक है ताकि बचा खुचा जो काला धन लोगों के पास पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाला जा सके। अब देखिए, ये तो जो गुलाबी नोट है इसका तो दर्शन मुश्किल हो गया था। मैंने तो राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान इस मामले को उठाया था और मैंने मांग किया था कि इसको फेज आउट किया जाए। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगर अमेरिका, रूस, जर्मनी, जापान से लेकर दुनिया के तमाम बड़े देश अगर 100 के डिनोमिनेशन से काम चला सकते हैं, अमेरिका में तो 1000 का डॉलर नहीं है, 500 का डॉलर नहीं है, वहाँ तो सबसे बड़ा डॉलर 100 रुपये का, 100 का डॉलर है। तो अगर यूरोप, अमेरिका, दुनिया के देश अगर 100 से काम चला सकते हैं तो भारत में 2000 की आवश्यकता क्या है? किया है 30 सितंबर तक जमा कर सकते हैं। नोटबंदी जब कभी होती है, पहले भी हुई 1000 रुपए की हुई थी कोई जमाने के अंदर,
पिछले 30-40 साल में 2-3 बार ऐसे केस हुए हैं। मैं उस वक्त मैंने पूछा था क्वेश्चन कि भाई आपने 500 का नोट 1000 का बंद करके 2000 का नोट आया कैसे मार्केट के अंदर? आज तक जवाब नहीं आ रहा है। पूरा देश पूछ रहा है कि 500 का नोट बंद करना अचानक ही, 1000 का बंद करना, 2000 का नोट आप मार्केट में फेंक दिया आपने, जो कि बड़ा नोट होता है, ब्लैक मनी ज्यादा चांस होती है जनरेट होने की, वो आपने कैसे फैसला किया? क्यों फैसला किया? समझ के परे अभी तो रहस्य बना हुआ है। अब आपने बंद किया तो वो बताए कि ये बंद करने का उनके पीछे मंशा क्या है? क्या फिर ब्लैक मनी बंद करने की मंशा है? फिर करेंसी आ गई, इजाजत आ गई क्या? वो बताएं। वो देश का एक भी अर्थशास्त्री और देश क्या दुनिया का कोई अर्थशास्त्री ये नहीं समझ पाया कि 2000 का नोट चालू क्यों किया गया था आज से 7 साल पहले। और एक भी अर्थशास्त्री, मैं यकीन मानो, मैं दावे के साथ कहता हूं, ये नहीं समझ पाएगा कि आज उसको वापस क्यों बंद करने का निर्णय लिया गया। नोटबंदी में जिस तरह से निर्णय लिए और जिस तरह से पूरा असंगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज क्षेत्र पूरा खत्म हो गया, देश में रोजगार का संकट खत्म हो गया, पैदा हो गया, 45 साल की सबसे बुरी बेरोजगारी आ गई, और आज अब सरकार कह रही कि 2000 का नोट हम वापस लेंगे। मुझे यकीन है कि कुछ दिनों बाद सरकार कहेगी कि अब हम 1000 का नोट वापस चालू करते हैं। और यही बिना तैयारी के, बिना सोचे समझे लिए गए निर्णयों का खामियाजा आज देश भुगत रहा है, भारत की करेंसी भुगत रही है, जो अपनी विश्वसनीयता खोती जा रही है।